सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टर्बो चार्जर के बारे में। अब ये टर्बो चार्जर काम कैसे करता है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है, इसके रीजन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। साथ ही साथ पेट्रोल में कम यूज में लिया जाता है पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में जो है इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे कई सारे आप लोगों के जो डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर जो है सभी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से टर्बो चार्जर को यूज में लिया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन रीजन समझ लेंगे ना, तो आपको वर्किंग समझने में आसानी होगी। उसके बाद में आपको प्रोज एंड कॉन समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, और फिर पेट्रोल और डीजल का जो रेशियो है कम ज्यादा वाला, वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। तो रीजन ये है इसको यूज करने की कि ये एक इतना अच्छा मैकेनिकल कंपोनेंट है। फोटो आप यहाँ पे देख लो, इस टाइप से टर्बो चार्जर दिखता है। इसको यूज में लेने से पावर भी बढ़ रही है इंजन की, और माइलेज भी बढ़ रही है। मतलब यार दोनों में फायदा हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, या तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है या माइलेज इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर टर्बो चार्जर यूज करने से जो है दोनों चीज इंक्रीज हो रही है। तो बड़े काम की चीजें लगी, दैट्स वाई इसको यूज में लिया जा रहा है। तो ये हो गया इसका रीजन। अब समझ लेते हैं वर्किंग। वर्किंग समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जनरली सभी को पता होगा। अपन घर में जो वेंटिलेशन होते हैं या ऑफिस में जो वेंटिलेशन होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा फैन लगाते हैं। वो फैन जो है रिवर्सिबल होता है। अपन जब अपने को लगता है कि अंदर जो है थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, तो अपन उस फैन को ऑन कर देते हैं, ताकि अंदर की जो गर्म हवा है, गंदी हवा है, मतलब उन सबको वो फैन जो है बाहर की तरफ डाल देता है, मतलब बाहर फेंकता रहता है। ठीक है। फिर अपने को लगता है कि नहीं यार, अब अंदर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो उसी फैन को अपन जो है रिवर्सेबल स्विच के थ्रू रिवर्स चलाने लग जाते हैं। तो ब्लेड तो वही रहती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरा फैन जो है चलेगा, वही का वही फैन उल्टा चलने लग जाता है। तो वो बाहर की हवा जो है अंदर ले लेता है। तो अब इससे एक चीज तो आपको समझ में आ गई, मतलब वो फैन कैसे काम करता है। अगर राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो अंदर की हवा बाहर फेंकेगा, उसकी ब्लेड उस टाइप से लगी हुई होती है। और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बाहर की हवा जो है अंदर की तरफ ले लेगा। इस टाइप से वो काम करता है। यहाँ पर है ना, टर्बो चार्जर के अंदर दो टरबाइन होती है। और यहाँ पर है ना, एक फैन नहीं होता है, यहाँ पे दो फैन होते हैं। एक तो होता है जो गर्म हवा को बाहर फेंकेगा, और दूसरी जो टरबाइन रहती है वो क्या करती है, मतलब जो दूसरा फैन रहता है, फैन इजी लैंग्वेज में, टरबाइन वगैरह छोड़ो, फैन फैन के नाम से समझते हैं अपन। दूसरा जो फैन रहता है ना, वो क्या करता है, जो कोल्ड एयर है उसको अंदर लेने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो अब ये दोनों जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इसको कोई इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू नहीं के, मतलब बटन चालू कर दिया और ये दोनों टरबाइन घूमने लग गई, एक गंदी हवा को बाहर फेंक रही है, एक ठंडी हवा अंदर ले रही है, ऐसा नहीं होता। ये जो जिन्होंने भी बनाया, काफी अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने। क्या करा, इंजन की प्रोसेस जो होती है उसी के अंदर इसको फिट कर दिया। मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है घूमने के लिए। जो एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूटेड एयर जो बाहर होती है इंजन से, अब इंजन की प्रोसेस तो पता है ना, नहीं पता तो फोर सिस्टम में आपको बता देता हूँ, अदरवाइज फिर पूरी जो है वीडियो देख लेना। सबसे पहले जो है फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर आता है। फिर उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। फिर कंप्रेस होने से क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स काफी कम जो है साथ में आ जाते हैं, और फिर वहां पे इग्नाइट किया जाता है, ताकि वो अच्छे से जो है इग्निशन वहां पर हो सके। उससे जो है पावर जनरेट होती है, इंजन आपका चलता है, और जो गंदी बची हुई जो गैस होती है, जो ऐश होती है, वो बाहर निकल जाती है वहां से। तो वो हो जाता है एग्जॉस्ट। तो ये चार प्रोसेस में इंजन काम करता है। तो जैसे ही जहां पर जो पाइप होता है, एग्जॉस्ट का पाइप होता है, जहां पर मतलब प्रोसेस सारी हो गई, इंजन चल गया है, चालू हो गया है, और जो धुआं निकलने लग गया है गाड़ी में से, जो पॉल्यूशन निकलने लग गया है, वहां पर टर्बो चार्जर लगा दिया है। अब टर्बो चार्जर आप यहाँ पर देखो, अब इस फोटो को अगर आप देखोगे ना, तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। जो ये रेड वाली ट्यूब आपको दिख रही है, जहां से जो है गंदी हवा, जो एग्जॉस्ट वाली हवा है, वो जा रही है यहाँ से बाहर, वहां पर टरबाइन लगी हुई है। उस हवा से टरबाइन घूमती है, ठीक है, और उसी से दूसरी टरबाइन, जो अच्छी वाली टरबाइन है, जो अंदर की तरफ उल्टी लगी हुई है, वो बाहर से अच्छी हवा अंदर की तरफ इंजन के अंदर ले रही है। तो ये दोनों टरबाइन कनेक्ट होती है। तो होगा क्या कि जब ये गंदी हवा जो है टरबाइन से टच होगी और उसको घुमाएगी, तो वो घूमेगी, और दूसरी वाली टरबाइन जो है अंदर अच्छी वाली जो है हवा अंदर की तरफ इंटेक करेगी, और इंजन के अंदर जो है भेजेगी। तो यहाँ से जो ये हवा है खराब वाली, एग्जॉस्ट वाली, वो बाहर निकल गई टरबाइन को घुमा के, और उसी से दूसरी वाली जो टरबाइन है उसने अंदर एयर इंटेक करी, और ये फ्रेश एयर है। तो इंजन जनरली क्या करता है, एयर को सक करता है। वहां पर जो है इंजन अच्छे से मतलब एयर सक कर रहा है, उसका काम चल रहा है। पर होता है ना कि मतलब अगर उसको आप और ज्यादा हवा दोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए टर्बो चार्जर को यूज किया जाता है। ये फ्रेश एयर आती है बाहर से, पर जरूरी नहीं है एयर को जो है क्लीन हो, या ये गर्म नहीं हो, ठंडी हो। कंबशन में हमेशा ठंडी एयर का ही यूज लिया जाता है। मतलब जितना ज्यादा अगर एयर कूल रहेगी ना, उतना अच्छा से कंबशन वहां पर होगा। तो इसके अंदर बीच में एक इंटरकूलर लगा दिया जाता है। जब वो ठंडी हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो बीच में आपको एक इंटरकूलर, यहाँ पर ये बड़ा सा पार्ट जो दिख रहा है,
ये आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हवा जो है ठंडी हो जाती है, एयर फिल्टर भी होते हैं जिससे वो क्लीन हो जाती है, उसके बाद में इंजन के अंदर जाती है, वहां पर कंप्रेशन रेशियो जो है बढ़ जाता है। उससे होगा क्या कि आप जब एयर अंदर ज्यादा जाएगी तो अच्छे से और ज्यादा कंबशन होगा, और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो काफी ज्यादा अच्छे से होगा, और जो फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्लीटली जो है बर्न होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल जो है काफी अच्छे से बर्न हो जाता है। तो कुछ भी मतलब एक भी ऐसा पार्ट जो है या कोई ऐसी चीज बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं कि फ्यूल जो है यहाँ पर वेस्ट हो, कोई भी ऐसा पार्टिकल फ्यूल का वेस्ट हो के जो है एग्जॉस्ट नोट में जो है बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट फ्यूल जो है यहाँ पर बर्न हो जाता है। इसी वजह से माइलेज बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर का मिक्सचर ज्यादा आता है, कंबशन जो है वो काफी अच्छे से होता है, और इसी वजह से परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और माइलेज जो है वो भी बढ़ता है। अब अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा वापस से मतलब पीछे की तरफ लेके जाओ और फिर से एक बार देखो, इस फोटो को प्रॉपर तरीके से देखो, अच्छे से समझ लो, मतलब कंप्लीटली आपको दिख रहा है एनिमेटेड में कि यहाँ पर किस टाइप से जो है ये वर्किंग चल रही है। तो सिर्फ आपको एक बार अगर फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं आया तो समझ में, जो खराब एयर होती है उससे एक टरबाइन घूमती है, और उस टरबाइन को घुमाने के लिए उस खराब एयर को जो है यूज लिया जाता है, और उसके बाद में उसको बाहर कर दिया जाता है आपके जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे, और उसी से दूसरी जो है अच्छी वाली टरबाइन जो उल्टी लगी हुई होती है पर काम सीधा करती है, फ्रेश एयर को अंदर लेती है, इंजन के अंदर भेजती है, बीच में एक इंटरकूलर होता है जो हवा को ठंडा कर देता है, उससे जो है कंबशन काफी अच्छे से होता है, और इसी की वजह से जो है माइलेज भी बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। तो इस टाइप से जो है टर्बोचार्जर काम करता है। आ गई वर्किंग समझ में, इजी वे में समझा दिया है। अब अगर कोई भी डाउट रह गया हो ना तो मन में मत रखना, नीचे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां हो वहां पर मैसेज कर लो और समझ लेना। तो रीजन वर्किंग समझ ली। अब प्रोज क्या है, माइलेज बढ़ गया, परफॉर्मेंस बढ़ गई। कॉन्स क्या है, कॉन्स सिर्फ ये है कि गाड़ी के अंदर टर्बो लैग होता है, मतलब अगर आप लोगों ने फील करा होगा कहीं ना कहीं, मतलब टर्बो लैग क्या होता है, क्यों टर्बो लैग होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, वो समझ लेते हैं। कोई भी डाउट मन में रखना ही नहीं अपने को। टर्बोलेग क्या होता है कि जब आप गाड़ी चालू करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि चालू करी, चाबी लगी और पीछे धुआं निकलना चालू हो गया, मतलब 1 या 2 सेकंड तो लगेंगे इंजन को, जब वहां पे कंप्रेशन होगा, इग्निशन होगा, सारा सब कुछ होगा, मतलब जो भी उसका इंजन का काम होगा, उसके बाद में ही वो जो एग्जॉस्ट से जो है गैस बाहर निकालेगा, और एग्जॉस्ट से जब गैस बाहर आएगी तभी तो भैया ये टर्बो चार्जर में अंदर जो टर्बाइन लगी हुई है वो घूमेगी। तो ये जो 1 या 2 सेकंड का जो लेग होता है ये है इसका कॉन्स। मतलब जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर कार होगी तो उसके अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ 1 और 2 सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम होता है। तो दैट्स वाई इनको जो है नॉर्मल अपने कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं या बोल सकते हैं कम्यूटर वाले व्हीकल होते हैं उन्हीं के अंदर जो है जनरली यूज किया जाता है। जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल होते हैं उनके अंदर सुपर चार्जर यूज होता है। वो कैसे काम करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर टर्बो चार्जर के प्रोज एंड कॉन समझ लिए। अब डीजल में ज्यादा क्यों यूज होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे बहुत सारे रिव्यूज देख लेना। टर्बो चार्जर जो है डीजल में इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें जो आरपीएम होते हैं वो काफी कम होते हैं, मतलब डीजल इंजन ज्यादा आरपीएम तक रैव नहीं कर सकता है, तो जो पावर बैंड है वो काफी कम आरपीएम तक सेट होता है, तो इसलिए उनमें पावर की ज्यादा जरूरत होती है। इसी वजह से जो है उनको ज्यादा पावर आउटपुट निकालने के लिए टर्बो चार्जर डीजल इंजन में ही यूज किया जाता है, और पेट्रोल इंजन में भी यूज किया जाता है। जैसे कि टाटा की नेक्सॉन है, उसके अंदर जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो टर्बो चार्ज इंजन है। अदरवाइज जो पेट्रोल इंजन आते हैं वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आते हैं, और सुपर चार्जर आते हैं, टर्बो चार्जर आते हैं, ट्विन टर्बो वाले आते हैं। तो ट्विन टर्बो इसका टाइप होता है, टाइप में अभी नहीं जाएंगे, टाइप भी अगर आपको समझना है तो टर्बो चार्जर के शायद 5 या 6 टाइप होते हैं, तो वो आपको समझना है तो वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, तो नीचे कमेंट में जो है बता देना, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लिया जो समझना था, रीजन समझ लिया अपन ने, फिर इसकी वर्किंग समझ ली कैसे काम करता है, प्रोज एंड कॉन्स समझ लिए, फिर क्या समझना था, फिर जो है पेट्रोल और डीजल का जो रेशो है वो कम ज्यादा का क्यों है वो समझ लिया। तो टर्बो चार्जर से रिलेटेड सेशन खत्म। अब टाइप्स वगैरह जो समझना है वो समझ लेंगे, सुपर चार्जर समझ लेंगे। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम मेरे को सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला जो बटन उसको प्रेस कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और उसके बाद में जो है नोटिफिकेशन ऑल पे मार्क कर दो यार, नहीं तो नोटिफिकेशन आते नहीं, फिर बोलते हो कि वीडियो आपने डाली नहीं, और फिर बाद में लिंक सेंड करनी पड़ती है कमेंट में या इंस्टाग्राम पे। तो नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो सारे जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आए वहाँ पे पढ़ लेना, काम की हो देख लेना, नहीं काम की हो स्वाइप लेफ्ट, इजी प्रोसेस। तो बस आज के लिए इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हाँ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।